ओम शांति। आज बहुत हर्ष का दिन है। हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का आगमन हो चुका है और हम बहुत ही खुश नसीब है कि इन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। जिनके स्पीकर, जिनके आवाज सुनने के लिए भी सभी तरसते हैं और आज वो बाबा की शिव की वाणी की धारा हमारे बीच में उपलब्ध हुए हैं, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम में भी जाना जाता है। तो आपकी पहचान तो सभी को है, इसीलिए एक बार इनको करतल ध्वनि से जोर से हम स्वागत करेंगे। आज का यह स्वर्णिम दिवस हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी का दिन है। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ओम भाई जी को कहूंगी कि दीदी जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। आपके ज्ञान रत्नों से आज हम श्रृंगारने वाले हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब से शिवमणि में एंटर हुए और फिर एक एक जगह जब देखी, एक एक कमरा देखा, एक एक डिपार्टमेंट देखा, तो मुझे याद आया कि शुरू में कैसे हॉस्टल बना है ना। तो बाबा ने क्या किया, शुरू में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए हॉस्टल बनाया। तो वो कितने साल के बच्चे आए उस हॉस्टल में, है ना, 5, 6, 7, 8 साल, मैक्सिमम 9 साल के बच्चे, है ना। 9 साल के बच्चे और पढ़ाने वाले 15 साल की दादी ना। लेकिन उस हॉस्टल में बाबा ने उन बच्चों को राजकुमार राजकुमारियों की तरह रखा था। उनके ब्रश पर भी पेस्ट कोई और लगा कर देता था उनको, है ना। और हर चीज उनके हाथ में, उनके लिए कितना लाड, कितना लाड। तो वो कितनी स्पेशल आत्माएं थी। अब 80 साल के बाद सेम एपिसोड रिपीट हो रहा है ना। आपको भी वही लाड मिल रहा है, एकदम बिल्कुल वैसा। हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता। बाबा ऐसे उठा रहा है, बाबा बिठा रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा सुला रहा है, बाबा खेल रहा है, बाबा ध्यान रख रहा है, बाबा कितनी सेवा करता है। तो एक वो स्पेशल आत्माएं थी, एक ये स्पेशल आत्माएं हैं जिनको बाबा खुद इतना लाड करता है। हाँ? हम 2 बहनें आई, हमें तो लग रहा था हमारी थोड़ी एज ज्यादा होती तो हाँ, इतना लाड सी, नो वैकेंसी सी, बिकॉज ऑल द स्पेशल सोल्स ने तो सारी सीट अपनी ऑलरेडी बुक कर ली। हाँ, इतना पैम्परिंग, इसको पैम्परिंग बोलते हैं हम दुनिया में, कि एकदम पैम्पर करके चलाते हैं, कुछ नहीं करना, बस जहां कदम रखा वहां आपके लिए सब कुछ रेडी है। तो ऐसी पैम्परिंग तो बहुत विशेष आत्माओं को मिलती है। लेकिन हॉस्टल में बाबा ने क्या किया कि बच्चों को कुछ करना नहीं था, बच्चों को सिर्फ क्या करना था, अपनी स्टडी करनी थी, अपना पुरुषार्थ करना था, बाकी सारा ध्यान बाबा रखता था। तो अब हमारे लिए भी सेम ही है, हमें कुछ नहीं करना। आज अगर हम घर पे रह रहे होते तो कितना कुछ होता करने के लिए। सुबह उठे, दूध वाले से दूध लेने से, घर का अखबार लेने से, फिर घर जो बहन सफाई करने आएगी उसके पीछे पीछे भाग के सफाई करने से, वो सब करने से, सारा घर का ध्यान रखने से, अपना ध्यान रखने से, किचन में खाना बनाना, ये सारा काम तो हमारा बच गया। अब वो सारा काम क्यों बाबा ने हमसे बचवाया और वो हमें एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? ऐसे ही नहीं मिलेगा, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता संगम युग पर। अगर कुछ मिलता है तो इसका मतलब उसकी जगह कुछ हमें करना है। तो बाबा ने हमें वो सब साधारण चीजों से फ्री रखा ताकि साधारण काम हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ कैसी वाली चीजें करनी है, ऊंची पढ़ाई,
हमें फरिश्ता बनना है। ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां जहां देखो फरिश्ते की फोटो दिखाई देती है, देवी देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं। अब जिसको देखते जाएंगे सारा दिन, जिसके बारे में सुनते जाएंगे सारा दिन, जिनके संग में रहेंगे सारा दिन, तो फिर वैसा बनना तो नेचुरल हो जाएगा। ये नेचुरल करना है हमें। तो अब हमें अपने आप से पूछना है कि वो जो पेंटिंग में फरिश्ता है, वो देवता है, उसमें और मेरे में कितना अंतर बचा है अभी? कितना परसेंटेज बचा है लगता है? क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा लिफ्ट इसलिए मिली है ताकि हम जल्दी से उस गैप को क्या कर दें, भर लें। और हम इतने लकी हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, तो इकट्ठे मिलकर करना भी इजी है। कोई बहू नहीं है जिसके साथ झगड़ा होगा, कोई बेटा नहीं है जिसके साथ मतभेद होगा। करना क्या है? और तो पुरुषार्थ करना तो इजी है। लोगों के घर में तो हर रोज एक एपिसोड चलता है, नहीं तो नया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। बातें होती है ना, रिश्तेदारों की, आस की, पड़ोस की, सब बातें, सबसे मुक्त, सबसे मुक्त, सब जिम्मेवारियों से भी मुक्त, सारा साधारण कर्म से भी मुक्त। इतना श्रेष्ठ भाग्य फ्री में नहीं मिलेगा। इसका रिटर्न कुछ बड़ा बाबा लेगा। और दिया ही उन आत्माओं को है जिनका वो पार्ट है कि वो ऊंचा पार्ट प्ले करने वाले हैं। इसीलिए तो उनको ये टाइम फ्री मिला है ना, सिर्फ अपने ऊपर। आज सेंटर की बहनें भी उतनी फ्री नहीं है जितना आप हो। पूरा दिन उनके पास कारोबार कारोबार, काम का सेवा है, लेकिन जिम्मेवारी तो है। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक कुछ फ्री नहीं है। हम फ्री हैं, तो अब हमें देवता बनने में कितना टाइम लगना चाहिए? देवता बनने में कितना टाइम लगेगा? वैसे भी ये स्थान दिखने में भी सत्युगी है, वातावरण भी सत्युग है, सुविधाएं भी सत्युग है ना। अभी सिर्फ क्या रह गया, हमारा संस्कार जो थोड़ा सा एक स्टेप दूर है सिर्फ सत्युग से, बाकी तो हम वहां तक पहुंच ही गए हैं। तो रोज अपने ऊपर अगर हम उतना अटेंशन रखें कि अब हम साधारण नहीं, हम नेगेटिव नहीं, वो तो खत्म हुआ पाठ, लेकिन अब हम साधारण भी नहीं। अब हमारा सोचना, बोलना, चलना, व्यवहार करना कैसा होना चाहिए?